वायलेंस अगेंस्ट टेरर का, जिसका प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा है। इसलिए आतंकवाद की कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही आतंक के इन डॉक्टर्स को और आतंक के इस बड़े प्लॉट को भांडाफोड़ करने का काम हमारी देश की सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। पर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए, दो विंडो आपकी मीडिया के भाषा में बनते हैं। इसमें एक विंडो पे दिखता है कि टेरर पर हमला किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक टेरर पर हमला। और कर्नाटका, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर टेररिस्ट के लिए फोन पार्टी और जलसा। एक तरफ टेरर पर हमला किया जा रहा है, नागरिकों को आतंकवादियों के नापाक मंसूबों से बचाया जा रहा है, आतंकवाद की घटना से पहले आतंकवादी के गर्दन पर हाथ रखकर उसको दबोच कर हम पकड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कर्नाटका की जेल से, जहां पर कंट्रोल कांग्रेस का है, आतंकवादी पकड़ा गया है, उस आतंकवादी के लिए हमला नहीं करती कांग्रेस, उसके लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट और जलसा का आयोजन करती है कांग्रेस। एक तरफ भांडाफोड़ हो रहा है डॉक्टर्स का, आतंकियों के आतंक के डॉक्टर्स का भांडाफोड़ एक विंडो में चल रहा है, और दूसरी तरफ बिरयानी फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। फोन फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। वीवीआईपी सर्विसेज फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। और यही दो दृश्य आपको दिखाते हैं आज देश के, कि आतंकवाद के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की क्या सोच है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लेड इंडी गठबंधन की क्या सोच है। और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप लोग टू विंडोज डालेंगे, उससे पहले ये भी तो टू विंडो आप देख लीजिए। ये यासीन मलिक, याद है ना यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक वो आतंकी है जो कन्विक्ट हो चुका है, पर वो पहले कन्विक्टेड आतंकी नहीं था। पहले वो वीवीआईपी गेस्ट था मनमोहन सिंह जी के जमाने में। आज उसी यासीन मलिक के गर्दन पर हाथ डालकर उसको कन्विक्ट कराने का काम किया है। तो ये हम दोनों के बीच का अंतर है। एक आतंकवाद पर हमला करता है और दूसरा आतंकवादी को फोन और जलसा करवाने का काम करता है। और हम जानते हैं कांग्रेस का तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आतंकवाद के प्रति, इतना नरम दिल रहे हैं वो आतंकियों के प्रति, कि कभी वो जेएनयू में अफजल समर्थकों और टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। कभी याकूब मेमन, जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है, तो उसके लिए पैरवी करते हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के मंत्री। कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब, ये कहने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी बाटला हाउस आतंकियों के लिए फूट फूट कर रोती है, ये काम करते हैं कांग्रेस वाले। और पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी जो 26/11 के पीछे थे, जो समझौता ब्लास्ट के पीछे थे, उनको भी क्लीन चिट देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो इसीलिए आज कांग्रेस की ये जो नई गारंटी सामने आई है ना, कर्नाटका में कांग्रेस की नई गारंटी है, और वो नई गारंटी का नाम है प्रिजन बना पार्टी हाउस गारंटी। उस नई गारंटी का नाम है कि जेल में होगा जलवा और जलसा मॉडल वाली गारंटी। कांग्रेस पार्टी अपराधी, आतंकी और बलात्कारी को कैसे बचाती है और कैसे उन्हें वीवीआईपी बनाती है, उसका आज प्रमाण सामने आ चुका है। हम तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी बलात्कारी को वीवीआईपी बनाओ, आतंकी का जलसा कराओ
और अपराधियों के लिए पार्टी हाउस बनाओ, इस स्कीम और गारंटी के तहत काम करती है। आज आपने देखा होगा कि जो कर्नाटका के भीतर से जो वहां पर परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है, वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं और वो कौन है जिसके वीडियोस सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील। ये आईसिस का ऑपरेटिव रिक्रूटर, इसका काम था कि भोले भाले नौजवानों को रेडिकलाइज करके उन्हें आईसिस के लिए लड़ने के लिए सीरिया से लेकर बाकी जगहों पर भेजने, और इस लक्ष्य को लेकर कई सारे युवाओं को कर्नाटका से और अलग अलग स्टेट से कम 10 से 15 लोगों को इस आतंकी रिक्रूटर ने रिक्रूट करके विदेश भेजने का काम किया ताकि वो आईसिस के लिए, इस्लामिस्ट जिहादियों के लिए लड़ाई लड़ सके 2016 और 20 के बीच में। एनआईए ने क्रैकडाउन किया इस आतंकी पर, इसको गिरफ्तार किया, इसके ऊपर यूएपीए लगा है, इंडियन पीनल कोड की गंभीर धाराएं लगी है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन ये धारा भी लगी है। और ऐसे आतंकी को हाई सिक्योरिटी जोन में रखने की आवश्यकता थी, परंतु आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस आतंकी को मोबाइल फोन का एक्सेस दिया है, टेलीविजन का एक्सेस दिया है और खुले तरीके से वो जेल में बैठकर वहां से फोन लगा रहा है और लोगों से संपर्क कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरह से इस आईसिस रिक्रूटर को खुली छूट दे रही है कि वो जेल की सिक्योरिटी से लोगों को रिक्रूट कर सके। तो सोचिए, हम आतंकियों को धर दबोचते हैं, आज देख रहे हैं आप, और जब धर दबोचने के बाद उनको जेल भेजा जाता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए यहां पर व्यवस्था करती है कि वो अपने आतंकी मंसूबों को और भी प्रखर रूप से अंजाम दे और भी लोगों की रिक्रूटिंग कर सके। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया है और वो वीडियो है, पहले मैं फोटो दिखा देता हूं। ये व्यक्ति है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी एक कन्विक्टेड सीरियल रेपिस्ट है। सोचिए, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उमेश रेड्डी जैसे बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की मानसिकता से चलती है। उसके कमरे में टीवी दिख रहा है आपको, उसको दिख रहा है कि वो कैसे फोन पर बात कर रहा है और उसको मनचाहा खाना वहां पर परोसा जा रहा है। और ये एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया है कि यह व्यक्ति कम से कम 18 मर्डर और 20 रेप के लिए जिम्मेदार है। एक रेप उसने एक छोटी सी हाई स्कूल जाने वाली बच्ची का किया था और फिर उसके बाद उस बच्ची का सिर फोड़ दिया था। एक 16 साल की बच्ची का चित्रदुर्गा में रेप और मर्डर किया था। एक 37 वर्षीय विधवा का उसने घर में घुसकर उसके 7 साल के बच्चे के सामने, जो विटनेस है, उसके सामने जाकर रेप किया था। और स्वयं उसने 18 मर्डर्स किए हैं, यह कन्फेशन उसने दिया है और कई केसेस में कन्विक्ट हुआ है। और जब कन्विक्ट हुआ तो पता है कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा? कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि दिस मैन इज अ डेविल इन मैन्स गार्ब। और जो व्यक्ति डेविल इन मैन्स गार्ब है, ये बलात्कारी, हमने देखा है पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी बचाती है बलात्कारियों को, पर कर्नाटका में वीवीआईपी बनाती है उमेश रेड्डी। तीसरा प्रमाण जो सामने आया उमेश रेड्डी और उसके अलावा, वो है तरुण राजू, जो को अक्यूज है गोल्ड स्मगलिंग में रानिया राव, जो अभी पकड़ी गई है एक्ट्रेस, उसके साथ। और रानिया राव का भी किस प्रकार से मंत्रियों के साथ और वहां के प्रशासन के साथ कनेक्शन रहा है, यह सबको पता है। तरुण राजू को भी मोबाइल फोन, वीवीआईपी सर्विसेज, पार्टी करने की परमिशन, क्योंकि तरुण राजू ने 100 किलो गोल्ड की स्मगलिंग की है। तरुण राजू ने 24 कैरेट जो सोना है, लगभग करोड़ों रुपए का सोना है, जो उससे बरामद हुआ था रानिया राव से,
उसमें स्मगलिंग करने में उसका पूरा योगदान था। ऐसे व्यक्ति को भी कांग्रेस पार्टी वीवीआईपी सर्विसेज दे रही है। और अब जब आज सुबह यह तय किया गया कि इस पर प्रेस वार्ता की जाए और सवाल पूछा जाए वहां की सरकार से, तो एक और वीडियो सामने आया है और यह वीडियो भी देखने लायक है। यह बेंगलुरु सेंट्रल जेल का वीडियो है। आप समझेंगे कि किसी नाइट क्लब का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, पर देखिए कैसे नाइट क्लब और पार्टिंग जोन कर्नाटका की कांग्रेस सरकार सेंट्रल जेल में ही बनाती है। उसका मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूं। ये जेल है। मनचाहा खाना, दारू, शराब, यह है कांग्रेस का मॉडल। आप देख सकते हैं कि प्रिजन को पार्टी जोन बनाओ और आतंकियों के ऊपर हमला नहीं, उनके साथ जलसा और उनका जलवा बढ़ाओ। यह कांग्रेस का मॉडल है। और सोचिए कांग्रेस ने आज किस दुर्दशा के तहत कर्नाटका को बर्बाद किया है। जेल जो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पर अपराधी रहते हैं, जहां पर खूंखार आतंकवादी को रखा जाता है, जहां पर कन्विक्टेड बलात्कारी होते हैं, वहां पर तो सुरक्षा के नाम पर क्या चल रहा है आपने देखा ही है। जेल के बाहर की भी स्थिति आप लॉ एंड ऑर्डर की देखिए कर्नाटका में। अभी कुछ दिन पहले मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया था कि एक 20 साल की महिला रैपिडो बाइक पर जा रही थी तो उसका मोलेस्टेशन कर दिया गया। एक डिलीवरी बॉय जाता है और वो एक ब्राजीलियन मॉडल तो अब पता ही है, राहुल गांधी जी उसके बारे में काफी व्याख्यान करते हैं। ब्राजीलियन मॉडल के घर में जाकर बेंगलुरु में उसके साथ जाकर मोलेस्टेशन करता है। यह अक्टूबर की घटना है। उससे पहले अक्टूबर मिड की घटना है कि 3 लोग बेंगलुरु की महिला के घर में घुसकर उसका गैंगरेप करते हैं। और यह उस दिन गैंगरेप हुआ जिस दिन हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। उससे पहले बेंगलुरु के एक कॉलेज के मेंस वॉशरूम में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रेप होता है। उससे पहले बेलगावी में एक माइनर लड़की का रेप होता है और 5 लोग उसमें गैंग रेप में शामिल होते हैं। उससे पहले एक इजरायली टूरिस्ट और उसके साथ रहने वाली महिला का दिन दहाड़े रेप होता है टूरिस्ट स्पॉट पर, और उसमें भी कुछ गैंग रेप के लोग फरार हो जाते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता है। और फिर हमने देखा है कि बेंगलुरु की सड़क पर सीसीटीवी फुटेज आया था कि किस प्रकार से महिला को मोलेस्ट किया जाता है। और जब जी परमेश्वर होम मिनिस्टर से सवाल किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कोई हिंदू अपनी यात्रा निकालता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है, होती रहती है। ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है कर्नाटका की सरकार का। और कर्नाटका की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को न केवल जेल के बाहर भी बर्बाद किया, पर जेल के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था नहीं बची है। आज इसका प्रमाण सामने आ चुका है। पर इस पर कार्रवाई करने के बदले, इस पर अकाउंटेबिलिटी के बदले हम क्या देखते हैं कि कर्नाटका की सरकार पूरी तरह से सत्ता की लड़ाई में व्यस्त है। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी है कि डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी दोनों दिल्ली आना चाहते हैं। एक चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, दूसरे चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की पद पर आसीन हो जाऊं। तो पावर की लड़ाई में पीपल की कोई चिंता नहीं है। पावर की इस लड़ाई में पॉटहोल्स की कोई चिंता नहीं है। पावर की इस लड़ाई में प्रिजन के अंदर क्या हो रहा है, अपराधी किस प्रकार से रखे जा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। केवल सत्ता की लड़ाई के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं और जनता जो है वो त्रस्त है। हमने ये भी देखा है कि ये किस प्रकार से करप्शन वाली सरकार बनी है। आईएनसी का मतलब ही अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन हो चुका है। और ये करप्शन का ही कल्यूजन और पूरी तरह से एक नेक्सस है, जिसके चलते सेंट्रल जेल हो या दर्शन का केस हो, जिसमें कि हमने देखा किस प्रकार से वहां पर भी वीवीआईपी फैसिलिटी दी जा रही थी, या कलबुर्गी जेल का केस हो जहां पर वीवीआईपी पार्टी चल रही थी जेल के भीतर, ये पूरा का पूरा करप्शन का नेक्सस है। और इसीलिए आज कर्नाटका में इस सरकार के करप्शन का एक और प्रमाण ये जेल के भीतर
वीवीआईपी फैसिलिटीज जो दी जा रही है वो भी है। कर्नाटका में वैसे करप्शन का अगर देखा जाए तो एक नहीं कई आपके सामने किस्से सामने आते हैं। एक तो मूडा स्कैम है जिसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, दूसरा है वाल्मीकि स्कैम जिसमें कर्नाटका के मंत्री इन्वॉल्व थे, पर वाल्मीकि स्कैम में भी किस प्रकार से मंत्री को बचाया गया। फिर उसके बाद हाउसिंग स्कैम जिसके बारे में स्वयं कांग्रेस के ही विधायक ने बताया, लिकर स्कैम जिसके बारे में लिकर वेंडर्स ने खुलासा किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के विषय में घूसखोरी और स्कैम जिसके बारे में लेटर लिखकर बताया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि 30,000 करोड़ की बकाया रकम बिना घूस के कांग्रेस की सरकार रिलीज नहीं कर रही है, सैंड माफिया स्कैम जिसके बारे में सीएम के एडवाइजर ने बताया, और अब ये वीवीआईपी जेल ट्रीटमेंट स्कैम। मतलब वीवीआईपी सुविधा पानी है तो मंत्री से लेकर वहां के अधिकारी को घूस दो, और चाहे आप आतंकी हो, अपराधी हो या बलात्कारी हो, आपको वीवीआईपी फैसिलिटी मिलेगी। और इसीलिए आज केवल बयानबाजी से नहीं, कमिटी की बातों से नहीं, आज सवाल यह बनता है कि क्या सीएम सिद्धरामैया जी और एचएम मिस्टर परमेश्वर जी अकाउंटेबिलिटी रहते हुए इस पूरे मामले पर अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि बिना उनके नेक्सस के, बिना कांग्रेस के समर्थन के हाथ के, बिना कांग्रेस के एक्टिव समर्थन के, बिना वहां की सरकार के कल्यूजन के, इस प्रकार से आतंकवादी को, बलात्कारी को और अपराधी को वीवीआईपी सेवाएं नहीं मिल सकती। और लगातार जब से उनकी सरकार आई है तब से एक के बाद एक हर 2 महीने से ये केस सामने आते हैं। तो इसीलिए आज सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से है कि बिहार में तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज वहां पे फिर से आ जाए, पर आपने बेंगलुरु और कर्नाटका में जो जंगल राज स्थापित कर दिया है, इसके लिए क्या आप चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से और गृह मंत्री परमेश्वर जी से कोई अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, कोई इस्तीफा मांगेंगे, या ये कांग्रेस की नई गारंटी है? इसके अलावा कोई आपके सवाल होंगे इस विषय पर या और कोई विषय पर तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। कोई सवाल है इस पे? देखिए, इस पे तो कार्रवाई वहां की सरकार को ही करना है, परंतु जब सरकार ही इन्वॉल्व है तो क्या इस पे इंडिपेंडेंट कार्रवाई हो सकती है? और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इस पे पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की देश की फिक्स की जाए, सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। एक बहुत बड़ा इस्लामिस्ट टेरर प्लॉट का भांडाफोड़ हुआ है और उसके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है। एक तरफ एक दृश्य है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर का, जिसका प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा है। इसलिए आतंकवाद की कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही आतंक के इन डॉक्टर्स को और आतंक के इस बड़े प्लॉट को भांडाफोड़ करने का काम हमारी देश की सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। पर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए, 2 विंडो आपकी मीडिया के भाषा में बनते हैं। इसमें एक विंडो पे दिखता है कि टेरर पर हमला किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक टेरर पर हमला, और कर्नाटका जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर टेररिस्ट के लिए फोन पार्टी और जलसा। एक तरफ टेरर पर हमला किया जा रहा है,
नागरिकों को आतंकवादियों के नापाक मंसूबों से बचाया